नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हम में से कुछ लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं होती, यानी कि आधी अधूरी जानकारी हम लोग रखते हैं। अब किस राह पर चलकर हम भ्रमित हो जाते हैं, क्या विषय आज हम लेने वाले हैं, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य गौरव जी की, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं आपको बेहतरीन जानकारी देने के लिए। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आचार्य जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि अक्सर हम ना आधी अधूरी जानकारी होने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। अब वो आधी अधूरी जानकारी जो है, एक ऐसे विषय पर मैं करना चाहूँगी आपसे कि हमें ना अक्सर इस बात में भ्रमित हम होते हैं कि कुंडली के एक भाव में यदि ज़्यादा ग्रह आ जाए तो हम कहते हैं कि अक्सर इस कारण से जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही है, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुंडली के एक भाव में यदि कम ग्रह है तो ऐसे में इस कारण से जो है जीवन में परेशानियां आ रही है। तो ऐसे में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या इस बात में कुछ सच्चाई है, और अगर है तो किस बात में सच्चाई है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं किसी कुंडली को, तो उस किसी एक भाव के अंदर 3 ग्रह विराजमान है, किसी में 4 ग्रह विराजमान है, या कोई भाव खाली ही है। सबसे पहले आप समझो ये भाव है क्या। यानी कि आपके पास एक कुंडली है, उस कुंडली के अंदर जो 12 खाने हैं, मैं चाहता हूं कि पहले उन 12 खानों को आपके सामने आपको बताऊं कि वो 12 खाने हैं क्या। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आगे लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स को दूर कर देगा दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। जहाँ लगन लिखा हुआ आता है उसको हम प्रथम भाव से काउंट करते हैं। देखिए, लगन जो है ये हमारा शरीर है, जिसको तनु भाव भी कहते हैं। हम दुनिया के सामने कैसा प्रेजेंट होते हैं ये लगन से देखा जाता है। इसको हमारे जीवन के अंदर हम कितना स्वस्थ रहेंगे, यानी हमारे ऊपर कोई परिस्थितियां खराब आने वाली भी है तो वो हमारा लगन अगर मजबूत है तो वो हमारे लिए कोई भी नुकसान नहीं देगा। दूसरा भाव कुटुंब का है, यानी लगन से अगर हम दूसरा भाव देखेंगे, दोस्तों मैं आपको 2 अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन से जो सेकेंड हाउस होगा उसको आप देखिए। वो भाव हमारे कुटुंब का है। हमारे जो बोलने का तरीका है ये दूसरा भाव है। हमारे नेत्र का भी है। हमारे जीवन के अंदर हम किस प्रकार अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ क्या व्यवहार रखते हैं ये दूसरा भाव है। हम किस प्रकार पैसे को सुरक्षित रखते हैं, पैसे को किस प्रकार बचा पाते हैं, ये दूसरा भाव है। तीसरा भाव, यानी जहाँ लगन लिखा हुआ है वहाँ से अब तीसरा खाना जो आप देखोगे, छोटी छोटी यात्राएं। हमारे जीवन के अंदर जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो छोटे मोटे जो कहते हैं ना कि जो बैक बाइटिंग्स होती है, एनिमीज होते हैं, हमें पता नहीं होता, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है ये, यानी कि लगन से अगर हम 4 नंबर देखेंगे, 4th खाना देखेंगे, ये हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, ये हमारे जीवन के अंदर देता है कि हमारी लाइफ के अंदर हमारी माता का सुख, हमारे जीवन के अंदर प्रॉपर्टी का सुख। प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसमें कितनी पार्टनरशिप होगी, जो पार्टनरशिप होगी वो भी कितनी ज़्यादा सुखद होगी, यानी कहीं कोई हमारी प्रॉपर्टी हड़प तो नहीं लेगा। वाहन है तो कितना अच्छा है। माता का सुख, माता के जीवन के अंदर जो कितनी बीमारियां आएंगी ये भी हमारी कुंडली में 4th हाउस से देखा जाता है। कुंडली का पंचम भाव ये हमारे, हालांकि हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये हमारे पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे पेट का कितना स्वस्थ होना, हमारे पेट का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये पंचम भाव है। हमारे जीवन के अंदर जो हमारी सोच है ये पंचम भाव है। छठा भाव जो होता है ये रोग ऋण शत्रु का है, छोटे मोटे कर्जे हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। हमारे जीवन के अंदर जो कलीग्स हैं, हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस, कलीग, ये हमारे सप्तम भाव से देखा जाता है। शादी भी सप्तम भाव से देखी जाती है। हमारे जीवन के अंदर जो डेली की जो कमाई है, कैसे ग्राहक आते हैं हमारी दुकान के ऊपर, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। छठा भाव जो है ये गुप्त हाउस है। लंबी बीमारियां, कोई भी ऐसा काम जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कोई भी ऐसा शत्रु है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये अष्टम भाव है।
यानी लगन से जहाँ पे अष्टम खाना आएगा। नवम पिता का है, भाग्य का है, हमारे जीवन के अंदर हमारी किस्मत कितनी चमकेगी, ये नवम है। दशम भाव कर्म का है, हमारे व्यवसाय का है, हम जीवन में कितना अच्छा काम कर सकते हैं और उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, ये 11वां भाव है। यानी हम क्या कर्म कर रहे हैं और उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये 11वें भाव से देखा जाता है। लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, अच्छे सोर्सेज देखे जाते हैं। 12वां भाव हमारा है कोर्ट कचहरी का, हॉस्पिटल का, ये मोक्ष का भाव भी है। यानी सारे देश, सारी दुनिया के अंदर अपने जीवन को कर्जों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये तो मैंने आपको जो हाउसेस बताए हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये 12 खाने क्या होते हैं। अब बात जो हमारे टॉपिक पे है वो ये है कि कुंडली में एक ही भाव के अंदर 2 या 2 से अधिक ग्रह विराजमान होना, 4 या 4 से अधिक ग्रह विराजमान होना। तो अब ये क्या करेगा आपकी लाइफ के अंदर? देखिए, सभी ग्रहों के पास 2 राशियां होती हैं, चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर। राहु केतु की मैं राशि कोई नहीं मानता, लेकिन इसके अलावा जो भी बाकी ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, उनके पास 2 राशियां हैं। यानी कि अगर एक भाव के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रह आ गए तो उन 3 ग्रहों के पास कुंडली के कोई ऐसे भाव होंगे जिनके वो स्वामी होंगे। ये टॉपिक को समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए सूर्य चंद्रमा है, उसके साथ में और 2-3 ग्रह विराजमान है, तो वो आपकी कुंडली के काफ़ी सारे भावों के स्वामी होकर एक ही भाव में विराजमान हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको बोला जाता है ग्रह युद्ध होना। मैं एक फाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ज्योतिषीय भाषा में बोला जाता है ग्रह युद्ध होना। यानी कि मान लीजिए सूर्य और मंगल साथ में आ गए तो इसे अंगारक दोष बोला जाएगा। हालांकि मैं नक्षत्र और अभी डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। वहीं पे सूर्य शनि की युति हो जाए तो इसे मंदाक दोष बोला जाता है। सूर्य और उसके साथ में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ये चंद्रमा के दोष को समाप्त करता है। हालांकि ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लगे हुए होते हैं, बहुत इंजीनियर लगे हुए होते हैं, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन खराब हो जाए दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। यहीं पे कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है चंद्रमा और कुंडली के अंदर मान लीजिए बुध का, तो ऐसे बच्चों के जीवन के अंदर तरक्की तो बहुत होती है लेकिन उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, जैसा हमारा टॉपिक था कि कई बार ग्रह कम होते हैं एक भाव के अंदर, कई बार ज़्यादा होते हैं। मेरी जो प्रेडिक्शन कहती है दोस्तों वो ये है कि किसी भी भाव के अंदर एक ग्रह, किसी भी भाव का अगर आपको पूर्ण रूप से फल लेना है तो वहाँ पे केवल एक ग्रह होना चाहिए। एक ग्रह की पोजीशन उस भाव का पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट देगी। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, वीडियो में अभी मैंने कुछ समय पहले स्टार्टिंग में बोला ग्रह युद्ध होना। हाँ जी। यानी कि मंगल अपने बल के अकॉर्डिंग चलेंगे, सूर्य जो है वो अपने बल के अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लीजिए उनके साथ में अगर शनि विराजमान, शनि अपने ग्रह के बल के हिसाब से चलेंगे। अब इसमें हम ये कैसे देखें कि मान लीजिए कुंडली में एक भाव में 4 ग्रह विराजमान है, तो हम कैसे समझे कि इनमें सबसे ज़्यादा फलदायी कौन है? इसको समझने का तरीका क्या है? हाँ जी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लगन की डिग्रीज को देखो। यानी आपका जो लगन लिखा हुआ है उसके अंश को देखो, वो 0 से लेके 30 तक के बीच में कहाँ पर है। मान लीजिए 5 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, 15 है, 20 है। अब पूरी कुंडली के अंदर आप ये देखो कि आपकी कुंडली में वो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी डिग्री लगन के डिग्री के समीप है। तो दोस्तों ये बहुत ही पुराना रिसर्च का टॉपिक है मेरा कि वो ग्रह चाहे 4 ग्रहों के साथ बैठा हो चाहे 5 ग्रहों के साथ बैठा हो, वो अपने पूर्ण फल आपके लगन को प्रदर्शित करेगा, पूर्ण रिजल्ट आपको वो देगा। और बात अगर टॉपिक हमारा आया हुआ है कि कितने सारे ग्रहों का, तो ये कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशंस पैदा करता है लाइफ में। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह विराजमान होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। कभी किसी ग्रह के नुकसान हो जाते हैं, कभी किसी ग्रह के नुकसान हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, कई मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पे 4 से 5 ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत राइजिंग करती हुई होती है जी। इसके पीछे रीज़न होता है कि बृहस्पति के उनको देखना। बृहस्पति की दृष्टि अगर किसी भी ग्रह पे पड़ जाए, चाहे वो 4 ग्रह एक साथ बैठे हों या 5 ग्रह, ऑटोमेटिक ही जीवन के अंदर, हालांकि 4 या 3 या 4 ग्रह ही एक साथ मिलते हैं, बृहस्पति की दृष्टि अगर उन पे हो जाए तो वो सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं, यानी आपकी कुंडली ही पूरी शुभ हो जाती है। और ऐसे लोग अच्छे घरों में शादियां होना, अच्छा व्यवसाय होना, जीवन में कैसी भी दशा मिले वो जीवन में केवल तरक्की करते हैं, अच्छा जीवन साथी उनको मिलता है और लाइफ में बहुत थ्राइव करते हैं।
तो आई होप कि आपको ये तरीके से समझ में आ गया होगा कि कुंडली में अगर एक भाव में ज़्यादा ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो ये वाइब्रेशंस देता है लाइफ में, और कुंडली के सारे भाव उसी भाव से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि वो किन भावों में बन रहे हैं, किन भावों के अंदर वो गोचर कर रहे हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है, इसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल, जब तक आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराएंगे तब तक आप इस बात को नहीं जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव दे रहा है। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर्स आचार्य जी के संस्थान के हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दोस्तों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।